बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम पिछले की क्लास नंबर 49 में बैंक रिकंसाइलेशन करना सीखेंगे। एंड ऑफ मंथ जब हमारे पास हमारे बैंक की स्टेटमेंट आती है तो हमारे बैंक की स्टेटमेंट और हमारे अकाउंट की स्टेटमेंट मैच होनी चाहिए, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बैंक में आ रहा है वही हमारे अकाउंट के लेजर में आना चाहिए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आपने अपनी पार्टीज़ को चेक दिए हुए होते हैं, अपने वेंडर्स को चेक दिए हुए होते हैं, उन्होंने वो चेक क्लियर नहीं करवाए हुए होते, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में वो चेक इशू हो चुका होता है, पेमेंट इशू हो चुकी होती है, लेकिन आपके वेंडर ने, आपकी पार्टी ने उस चेक को अभी कैश नहीं करवाया बैंक से। तो इस वजह से आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है उसमें फ़र्क आ सकता है। इसी तरह से आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया मगर आपने अभी तक वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उसमें भी फ़र्क आ सकता है, उसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कंसल्टेशन करते हैं। और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट में फ़र्क ना भी आए तो हम हर मंथ बैंक रिकंसाइलेशन लाजमी करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड में रहे। हर मंथ हम रिकंसाइलेशन लाजमी करेंगे। तो आज हम अपने पीएचडी में देखेंगे कि बैंक रिकंसाइलेशन किस तरीके से की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पीएचडी। बैंक रिकंसाइलेशन के लिए आप टास्क मेन्यू पर जाएंगे, टास्क मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास अकाउंट रिकंसाइलेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से अच्छा, इससे पहले आप अपने बैंक अकाउंट में देख लीजिए, जैसे यूबीएल का मुझे अकाउंट रिकंसाइल करना है, इसमें आपका क्या बैलेंस आ रहा है। तो हम देख लेते हैं यूबीएल, इसमें आपके पास जो अमाउंट रखी हुई है वो रखी हुई है, मैं लिख लेता हूँ इसको एक जगह। वो हमारे पास रखी हुई है 5,94,923.75। ठीक है, ये आपके पास, ये देख लीजिए, ये आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है। तो ये आपका जो लेजर है उसमें भी बैलेंस बैंक के बैलेंस के साथ मैच करना चाहिए। तो रिकंसाइल करने से पहले मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में दो अकाउंट्स ऐड करवाऊंगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के लिए हम लिस्ट पे गए और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक किया। तो यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास बैंक सर्विस चार्जेस का कोई अकाउंट मौजूद है। नहीं, बैंक सर्विस का कोई अकाउंट मौजूद नहीं है हमारे पास। बैंक सर्विस चार्जेस का कोई भी अकाउंट हमारे पास मौजूद नहीं है। बल्कि यह है बैंक चार्जेस के नाम से भी मौजूद है, और 6200 और बैंक इंटरेस्ट। ये आपका इनकम अकाउंट है। तो एक अकाउंट बना लेते हैं बैंक इंटरेस्ट के नाम से और इसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं इनकम।
हार्डवेयर सेल सर्विसेज, ये बल्कि इंटरेस्ट इनकम का एक अकाउंट बना हुआ है, इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसको हम कर देते हैं बैंक इंटरेस्ट इनकम। ये 2 अकाउंट अगर आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में नहीं बने हुए तो इसको बना लीजिएगा। बैंक चार्जेस का हमने इस वजह से बनाया कि बास मरतबा रिकन्साइलेशन इस वजह से भी नहीं होती है कि बैंक आपके कुछ जो सर्विस आपको दे रहा होता है उसके ऊपर वो चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, जो कि हमें जब स्टेटमेंट आती है तो पता चलता है कि ये चार्जेस उसमें से डिडक्ट हुए हैं, डिडक्शन हुई है चार्जेस की, और आपका जो अमाउंट रखा हुआ होता है बैंक में उसके ऊपर वो आपको कमीशन देता है, इंटरेस्ट देता है। तो वो इंटरेस्ट कितना आया ये भी हमारे पास जब बैंक की स्टेटमेंट आती है तो हमें पता चलता है कि बैंक सर्विस चार्जेस कितने डिडक्ट हुए और कितनी हमारे पास इनकम आई थ्रू बैंक इंटरेस्ट के। तो अब हम रिकनसाइल करते हैं, टास्क पे गए और यहाँ से हमने अकाउंट रिकनसाइलेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे UBL। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये आपके कुछ चेक्स हैं जो आपने रिसीव करने हैं, डिपॉजिट करवाए हुए हैं, और ये आपके कुछ पेमेंट्स है जो कि आपने देनी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस ये आ रहा है। तो आप अपने लेजर का यहाँ पर सबसे पहले एंडिंग बैलेंस लिख दीजिए कि आपके पास क्या आ रहा है आपके बैंक में। तो अभी हमने इसको नोट डाउन किया कि हमारे पास है 5,94,923.75। सपोज कर लें यही आपके बैंक में आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास ये डिफरेंस आया है, तो आपने यहाँ पे टिक लगा दिया। अगर ये क्लियर हो गया है चेक तो आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए इन एंट्रीज को आप क्लोज कर दीजिए। तो ये देखें हमारे पास ये सब पेमेंट्स जब क्लियर हो जाती हैं तो यहाँ पर मैंने चेक किया लगाया तो ये देखें यहाँ पे 0.00 आ चुका है हमारे पास। अब सपोज कर लें आपके बैंक में जो स्टेटमेंट आ रही है वो आ रही है ये, यानी कि 900 रुपये मैंने कम कर दिए हैं, ठीक है। और हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट आई है उसमें जो हमारा एंडिंग बैलेंस आ रहा है वो 5,94,023 आ रहा है, जबकि हमारे लेजर में 5,94,923 है। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें आ रही हैं, इंटरेस्ट इनकम और सर्विस चार्जेस। इंटरेस्ट इनकम आप किस में लेंगे वो पहले आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम ले रहे हैं बैंक इंटरेस्ट इनकम में, ये जो हमने 2 अकाउंट देखे थे, और एक्सपेंस अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बैंक चार्जेस का। ये रहा आपके पास। सपोज कर लें कि आपके पास 800 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, ठीक है, या आपके पास और 1800 रुपये आपके सर्विस चार्जेस बैंक में कटे, ठीक है। तो ये आपके पास 0 हो गया। इससे पहले क्या था कि जब आपने यहाँ पे 900 लिखा तो यहाँ पे 1800 आ रहा है आपके पास, अभी भी डिफरेंस 1800 रुपये का आ रहा है। तो आपने लिखा कि आपके 1800 रुपये चेक बुक और इस सर्विस चार्जेस के अदर सर्विस चार्जेस के सब मिला के 1800 रुपये आपके डिडक्ट हुए, और ये आज की डेट इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसको कर दें ओके। ये अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस 0 हो गया। इसका मतलब आपका लेजर आपका जो बैलेंस है आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर गया है। तो ये हमारा कहलाता है बैंक रिकनसाइलेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।